पंचरसाचार्य की श्री महाराज जी की सब संतन की सब भक्तन की समस्त विद्यापुरवासियों की समस्त श्रोता समुदाय की श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय श्री सीताराम। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम 2 मिनट भगवान नाम से कीर्तन, तत्पश्चात हम सब कथा रस का आस्वादन करेंगे। आइए। लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंदमव्ययम। भगवान श्री राम जी के नाम, रूप, लीला और धाम चारों ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं और चारों ही अविनाशी हैं। कल की कथा में हम लोग
श्री रामचरितमानस की महिमा का, महात्मा का श्रवण किया और गुरुदेव भगवान के पावन महत्व का श्रवण किया तथा साधु महिमा का किंचित गुणगान हुआ। संतों की कृपा से जीवन के मूल्यों को समझने का अवसर प्राप्त होता है। जो साधु सेवी हो गए हैं, ऐसे संत सेवी भक्तों के ऊपर भगवान का सदैव अनुग्रह बरसता रहा है। भगवान संत सेवियों के ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जीवन में किसी कुछ प्राप्त हुआ है तो संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जय जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनु पाऊ। किसी को सुंदर बुद्धि प्राप्त हुई है, सो संतों की कृपा से प्राप्त हुई है, सत्संग के द्वारा प्राप्त हुई है। किसी की सद्गति हुई है, सो संतों की कृपा से प्राप्त हुई है। किसी को वैभव प्राप्त हुआ है, वह भी संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। और भलाई यानी कल्याण, किसी का आत्म कल्याण हुआ है तो संतों की कृपा से हुआ है। इसलिए संत न होते जगत मह जल जातो संसार, भक्ति ज्ञान वैराग्य दय को करते हो उद्धार। यदि संसार में संत नहीं होते तो यह सारा संसार माया जनित विकारों का शिकार हो जाता। जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझने का कभी अवसर ही प्राप्त नहीं होता। मानव जीवन की क्या उपयोगिता है, मनुष्य शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ है, यह सब हम समझ ही न पाते। इसलिए संतों की कृपा से ही सब कुछ जीवों को प्राप्त होता है। कितने साधु सेवी हुए हैं, भगवान जिस पर बलिहार होकर के स्वयं उनके सेवक बन गए हैं। एक धना जी हुए हैं, द्वादश महाभागवत जैसे राम जी का अवतार हुआ तो द्वादश महाभागवत उनके साथ आए। उसी प्रकार से जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का अवतार हुआ तो द्वादश महाभागवत उनके साथ भी आए, क्योंकि रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो मही तले। इस पृथ्वी में रामानंदाचार्य जी स्वयं राम जी ही हैं। रामानंदाचार्य जी के रूप में स्वयं राम जी ही अवतार लिए हैं। जब राम जी का अवतार रामानंदाचार्य जी के रूप में हुआ
तो द्वादश महाभागवत भक्तों के रूप में प्रकट हुए, उनके शिष्यों के रूप में प्रकट हुए, जिसमें भावानंदाचार्य जी, श्री त्रिलोकी सोनार, श्री रैदास जी, श्री कबीर स्वामी, योगानंदाचार्य जी, अनंतानंदाचार्य जी, इस प्रकार से पिपाजी महाराज, बड़े बड़े दीर्घदर्शी महात्मा श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी के शिष्य के रूप में अवतरित हुए इस धराधाम में। श्री धना जी भी उन्हीं द्वादश महाभागवत में से हैं। धना जी महाराज संतों की बड़ी सेवा करते थे। एक बार ले जा रहे थे खेत में बीज बोने के लिए, हल लिया, बैल लिया और सिर पर बीज लिए गेहूं का, जाकर के जुताई करेंगे, बुवाई करेंगे। हुआ क्या, संत लोग बीच रास्ते में मिल गए। उनके पिताजी ज्यादा भक्त नहीं थे, वे सब धर्म पर अधिक विश्वास नहीं करते थे, बहुत अधिक नास्तिक नहीं थे, लेकिन ऐसा दृढ़ विश्वास संतों में नहीं था। तो संतों को प्रणाम किया धना जी ने, हल जुआ रख करके, और कहते हैं संत भगवान आप सबका भोजन प्रसाद हुआ कि नहीं हुआ। महाराज कहते हैं अभी तो नहीं हुआ, भगवान की कृपा से जब जैसा होगा हो जाएगा। अभी हम लोगों की जमात अयोध्या से चल करके आ रही है, अभी रास्ते में है, तो महाराज घर जाने में बड़ी देर लगेगी, यहाँ से दूर है मेरा घर। ऐसा करते हैं कि ये सुंदर बगीचा है आम का और पास में सरोवर है, तो आप लोग स्नान करें, अपना पूजा पाठ करें बगीचे पर, और हम सारी व्यवस्था करके यहीं लाते हैं और आप सबकी सेवा करते हैं। आपके ठाकुर जी हैं, उनका भोग लगे यहीं पर। तो संत भगवान कहते हैं अच्छी बात है। सरोवर में स्नान करने के लिए गए और सब संत लोग बगीचा में सुंदर अपना आसन लगाया। 10-20 लोगों की जमात रही, आसन लगाया। इधर धना जी महाराज सोचते हैं कि घर ले जाएंगे तो मेरे पिताजी डांटेंगे कि रोज संत ही आते रहते हैं तुम्हारे घर में। क्या किया कि एक व्यापारी के यहाँ गेहूं को बेच दिया, आटा लाया, दाल लाया, चावल लाया, घी लाया, मर मसाला लाया, लकड़ी लाया, बढ़िया चूल्हा बना करके वहीं चकाचक पूरे साग तकमई, चावल दाल सब कुछ जो कुछ बन सका बनाए और संतों को आमंत्रित किया। महाराज पूजा से निवृत्त हो गए हों तो प्रसाद पाने के लिए चले, यहाँ प्रसाद तैयार हो गया है। संत भगवान हरिहर करते हुए सुंदर प्रसाद पाए। अब धना जी सोचते हैं कि घर जाएंगे तो पिताजी डांटेंगे, क्योंकि जमा नहीं है खेत में गेहूं, तो पिताजी सोचेंगे कि इसने बोया नहीं, कहीं जाकर के बेच करके खिला दिया होगा नंगे बाबाओं को। अब हुआ क्या, वे रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, काशी के लिए चले गए। पिताजी से कहे अभी तो बोए हैं, कुछ दिन बाद होगा, महीना 2 महीना तो भी कोई काम है नहीं, धान तो है नहीं कि निराई करना पड़ेगा, घास निकालना पड़ेगा। गेहूं है, 1-2 बार पानी लगा देना, मैं आऊंगा तो फिर इसकी सुंदर रखवाली करूंगा, गहाई करूंगा। अब अभी तो काली है, आप आज्ञा दे तो हम जाकर के गुरु जी का दर्शन करके आए, 1-2 महीना वहाँ काशी में सुंदर भजन कीर्तन करें, संतों का सत्संग करें, आनंद करें। वहां गए
इधर संतों के पेट में उसने बोया और जामा कहाँ? खेत में। बढ़िया खेत में सुंदर बीज जम गया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, वो तो भजन में मस्त है। इधर फसल तैयार हो गई है। 2.5 महीना हुआ, बढ़िया सुंदर बाल आ गई। सब लोग आ करके धना जी के पिताजी से कहने लगे, देखो तुम्हारा बालक बड़ा होनहार है, पहली बार खेती किया, इतनी सुंदर खेती है कि हमारे परिगणे में किसी के यहाँ ऐसी खेती नहीं है। इतना सुंदर खेत जमा और इतनी सुंदर फसल तैयार हुई। अब उसमें भी बाल भी बड़ी बड़ी आ गई हैं। पूरे 10 गांव के परिगणे में कहीं भी ऐसी खेती नहीं है जैसे कि आपके बालक ने किया है, बड़ा होनहार है। पिताजी बहुत प्रसन्न होते कि पहली बार खेती करने गया और अच्छा खेत हुआ, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। अपने पुत्र की प्रशंसा सुन सुन करके आनंद रहते। इधर धना जी महाराज आए तो धना जी को रास्ते में ही पड़ोसी लोग घेर लिए, भैया कहाँ से बीज लाए थे? इतनी सुंदर फसल उगी है, इतना सुंदर खेत में बाल आई है, इतना सुंदर खेती हुई है, आखिरी पर बीज कहाँ से लाए? उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, भगवान की इच्छा है, जैसा हुआ सो हुआ। अब आप सबका कृपा प्रसाद है कि हमारे यहाँ हुआ। घर जाते हैं तो सोचते हैं कि अभी पिताजी से नहीं मिलेंगे, मैंने कुछ बोया तो है नहीं, तो जामा क्या होगा और खेती क्या होगी, ये सब जंग मार रहे हैं। अब पिताजी पिटाई करेंगे, इससे अच्छा रात्रि में जाकर के पहले देखाएं खेत को, वास्तविकता क्या है। ये कहीं व्यंग रहे हैं, वचन मारने में कोई पीछे नहीं पड़ता है, कहीं व्यंग मारते होंगे। टार्च लेकर के गए, रात्रि में अपने खेत में देखे, इतनी बड़ी बड़ी बात, क्या खेत लहलहा रहा है। आंसू आ गए, हे प्रभु, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, आप ही तो देने वाले हैं, क्यों ना हो संतों की सेवा किया। तो देखो मैंने बोया तो संतों के पेट में, लेकिन जमा कहाँ? खेत में। खूब प्रसन्न हो गए। संतों की सेवा करने से हमको प्राप्त हुआ है, तो ये भगवान ने दिया है तो इसकी रखवाली भी होनी चाहिए। अब तो दाना हो गए हैं, सब चिड़ै चर लेंगी, ये हो जाएगा तो और सुंदर फसल होगी। और संतों की सेवा प्रतिबंधित होती है तो वो भी गड़बड़ है। तो हमारे यहाँ संत आते रहते हैं और मेरे पिताजी भी प्रसन्न है कि संतों की सेवा से देखो बहुत सुंदर सब चकाचक चल रहा है। तो संतों की सेवा छोड़ना ठीक नहीं है। और संतों की सेवा करते हैं तो इधर खेत में चिड़िया चुग जाएगी। अब हो तो हो कैसे? मन में विचार करते हैं कि कोई सेवक आ जाता तो खेत की रखवाली करता और मैं संतों की सेवा करता। तो भगवान एक सेवक का वेश बनाकर के आ गए और साधु सेवक का वेश बना करके कहते हैं, धना जी आपके यहाँ कोई सेवा हो तो बताएं। मैं आप जैसे मालिकों से ही पलता पुसता रहता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। आप जैसे ही उदार, आप जैसे ही भक्त कोई हमको पूछते हैं, बताया हमको कोई पूछने वाला नहीं है। आप कुछ सेवा हो तो बता। मैं श्री धना जी कहते हमारे यहाँ कोई सेवा नहीं है,
हमारे यहाँ एक सेवा जरूर है। यदि खेती का काम आप जानते हो तो खेती हमारी कृषि उग गई है तो फसल की रखवाली करना हो तो करो, और मेरे पास कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पुरखों से चली आई है। भगवान कहते हैं जो सेवक के भेष में है, नौकर के भेष में, कहते मेरे पुरखों से खेती ही चली आई है, खेती मेरा धंधा है, खेती का काम तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ। खेती ताकने लगे और कहते हैं कि भैया एक शर्त अवश्य है कि आप ही अपने हाथ से लाएंगे तभी मैं पाऊंगा। मैं 24 घंटे आपकी रखवाली करूंगा खेत की, लेकिन एक शर्त है कि आप ही ले आएंगे तो पाऊंगा, नहीं तो नहीं पाऊंगा। अरे भैया किसी से भेजवा दूंगा, मेरे पास समय नहीं है तो। नहीं, एक काम नहीं, आपकी नौकरी हम करेंगे और थोड़ी सी आपको भी करनी पड़ेगी। भले हम नौकर हैं तो आपका प्यार तो चाहते ही है, हम आपको नौकर नहीं बना रहे, लेकिन आपका स्नेह तो हमको चाहिए ही। आप हमको अपने हाथ से लाएंगे तब हम पाएंगे। श्री धना जी कहते हैं कोई बात नहीं भाई, 2 बार आधा घंटा समय निकाल लेंगे, बकाया तो दिन भर निश्चिंत रहेंगे, साधु सेवा होगी, अपना भजन होगा, निश्चिंत होकर के इतना काम हम भी कर देंगे। ऐसा सोच करके श्री धना जी महाराज गए, इधर ठाकुर जी खेत की रखवाली करने लगे। एक बार संत सेवा में लेट हो गया, 3 बजे गए और प्रसादी पाने के लिए जब धना जी महाराज बैठे तो याद आ गई, छोटा सा बालक है, अभी तक बेचारा कुछ खाया पिया नहीं है, उसको बिना खवाए मैं खाने के लिए बैठ गया। आंसू चलने लगे और थाली लेकर के चल दी। भाई राख को, चाहे राख से अग्नि को कितना भी छिपाओ, लेकिन अग्नि से उष्मा तो निकलेगी ही। इसी प्रकार से भगवान जो भी रूप धारण करे, चाहे सेवक बने, चाहे स्वामी बने, चाहे वो भूत बने, चाहे सिंह बने, चाहे मछली बने, चाहे जो कुछ भी बन जाए, लेकिन भगवान तो भगवान ही होते हैं। बहुत प्रेम हो गया था सेवक से, उसका नाम था सौझिया। धना जी ने कहा कि सौझिया ये बताओ आप लेओगे क्या? सौझिया ने कहा आधा लूंगा। सौझिया का मतलब कि साझा है, आधा देना पड़ेगा। अच्छा, आधा देना पड़ेगा। मेरा खेत मैंने जुताई किया, मेरे पिताजी इसकी सिंचाई किए, इतना सुंदर हमारा खेत बना हुआ है और आप कहते हो मैं आधा लूंगा। सौझिया ने कहा आपका खेत आपने जुताई किया, लेकिन बीज शांत रह गए कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं है कहां से कौन है कैसे समझ गया। कहते कोई बात नहीं भाई, ऐसा है कि आप आधा ले लेना, आप आधा ले लेना, क्योंकि बीज में दिक्कत आ रही है, बीज तो बोया नहीं था, आधा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब आधे में देखना होने लगा, आधा जमीन का मालिक हो गया और आधा बोने वाला हो गया। अब सौझिया कहते हैं कि भैया आधे में काम चलेगा, आधे से कम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा अच्छी बात है। आज जब देर हो गई तो लेकर के थाल पहुंचे। भगवान ने सोचा कि बेचारा बड़ी संत सेवा किया है, इसको कुछ झलक दिखा देनी चाहिए। मेड़ में चद्दर तान करके सो गए थे, देर हो गई थी। धना जी बड़े दुखी हुए कि बेचारा देखो बहुत देर तक इंतजार किया, बच्चा ही तो है, 15-16 साल की अवस्था थी, बच्चा है बेचारा। 2-3 बज गए, रोते रोते सो गया होगा इंतजार करते करते। अब चलो उठाऊं और पवाऊं।
भोजन तो जगा कर कराया जाता है, चद्दर उगारे तो झलमल 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 ग्रेट मुकुट से शोभित भगवान श्री रामचंद्र जी दर्शन दिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जब राम जी महाराज दर्शन दिए तो धनाजी महाराज बलिहार हो गए। बाल प्रभु सेवक पर ममता की भूरी, सेवक पर इतनी प्रीति आपकी होती है, संत सेवी के प्रति इतना आपका स्नेह होता है। मैंने तो आपका भजन जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया, लेकिन आपके संतों का चरण पकड़ लिया है, जिससे आपकी इतनी अनुग्रह मेरे ऊपर है। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक भय अधिकारी, सेवक भयन भर अधिकारी, सेवक भय अधिकारी, सेवक भर अधिकारी, सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति सेवक सेवकाई, सेवक भय अधिकारी, सेवक बर अधिकारी, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक भय अधिकारी, सेवक बर अधिकारी। भगवान अपने भक्तों की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। धनाजी महाराज जी के ऊपर प्रसन्न होकर के श्री ठाकुर जी उनको दर्शन दिए। दर्शन दिए श्री धनाजी महाराज विनती करने लगे, हे परात्पर प्रभु, हे जगन्नियंता, हे जगदाधार, हे पुरुषोत्तम भगवान, हे श्री राम जी, आपने हमारे यहाँ आकर के सेवक का कार्य किया, ये बहुत हमारे लिए अच्छा काम नहीं हुआ। आप हमारे सेवक बने। आप जो जगत के स्वामी हैं, जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं, आज आप हमारे सेवक बनकर के आए, मेरे लिए लज्जा का विषय है। मैंने बहुत अपराध मुझसे हो गया। फिर से भगवान सौजिया रूप में आ गए, सेवक के रूप में। कहते हैं, क्या भैया क्या कह रहे हो? अब भगवान कहने से काम नहीं चलने वाला है। अब खेती पक गई है तो भगवान कहने लग गए, अब तो आधा मैं लेकर के ही रहूंगा, यदि आप नहीं दोगे तो मैं पंचायत बैठाऊंगा। आधा देने की बारी आई तो मुझे भगवान बना लिए। मैं आपका सेवक हूँ, सौजिया, सौजिया मेरा नाम है। भगवान क्या कहने लगे? भगवान थोड़ी हूं मैं तो खेत ताकने के लिए आया हूँ, खेत की रखवाली करता था, मुझे आधा चाहिए, इधर उधर की पंचायत नहीं। तो धना जी ने कहा, हे प्रभु, अब तो आप पूरा ले लीजिए,
अब आधा नहीं आपका पूरा है, लेकिन आपके द्वारा दी हुई आंख से ही मैंने आपको पहचान लिया है। आपके द्वारा दिए हुए नेत्रों से मैंने देखा है, मुझे भूल नहीं हुई है। चाहे आप जैसे भी बहाना करें, लेकिन अब मुझसे छूटने वाले नहीं हैं। चरण पकड़ लिए हैं, कहे हे प्रभु अब आप पूरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा आपका ही है। जब श्री दना जी ने सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया और ठाकुर जी उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, अपना साक्षात स्वरूप प्रकट करके और उनको दर्शन दिया। भगवान ने भी उनका अपना अर्पण कर दिया, उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। भगवान जिसको अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं तो क्या देते हैं? अपने हृदय का आलिंगन प्रदान करते हैं। श्री राम जी ने अपने हृदय का आलिंगन प्रदान किया, अपने हृदय से लगा लिए। हे धरा जी, आप जैसे भक्तों को, आप जैसे भक्त जो संत सेवी होते हैं वो मेरे हृदय के हार होते हैं। अस सजन मम उर्वस कैसे, अस सजन मम उर्वस कैसे, सजन मम उर्वस कैसे, अस सजन मम उर्वस कैसे, धन जैसे, बसे दान जैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे, लोभी हृदय बसे दान जैसे। इस प्रकार से संतों की बड़ी महिमा है और संत सेवा की बड़ी महिमा है। भगवान अपने आप को बलिहार कर देते हैं। इसलिए भैया हम सबको, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे किसी वर्ण व्यवस्था में हो, साधु के प्रति सबका स्नेह होना चाहिए। संतों के प्रति जिसका स्नेह होता है वह भगवान के हृदय का हार हो जाता है। इस कथा के माध्यम से दास ने आप सबको यह समझाने का प्रयास किया है कि साधु सेवा ही जीवन का परम मूल्य है। नयन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कल लेखा। इन आंखों से जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, वो आंख, उस आंख की कोई उपयोगिता नहीं है। वह मोर पंख में बनी हुई नकली आंख के समान है। असली आंख तो वही है जो संतों का दर्शन करे। इसलिए साधु सेवा, साधु दर्शन, साधु सत्संग और साधु के प्रतिभाव यही जीवन का मूल्य है और इन्हीं से सब कुछ प्राप्त होता है। लोक परलोक में सब कुछ साधु सेवा से मिल जाता है। संत गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा वंदना के क्रम में जो वर्णित किया गया है अयोध्यापुरी की महिमा का, में हम प्रवेश करते हैं। बंदम अवध पुरी अति पावनी, बंदम अवध पुरी अति पावन, सरयो सरे कल कलो सन सावन, सरयो सरे कलुल सन सावन, पुर
अयोध्यापुरी की वंदना किया है। श्री अवधाम दावाधिपति अवतारण पति राम सकल सिद्धिपद जानकी दासन पति हनुमान। श्री अयोध्या धाम समस्त धामों का सिरमौर है। अयोध्यापुरी मस्तके 7 पुरियों में श्री अयोध्या जी सर्वश्रेष्ठ हैं और मोक्षदायिनी है। 4 खान जगजीव अपारा अवध तजे तन नहीं संसारा। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उनमें से कोई भी जीव अयोध्या में अपना शरीर छोड़ता है, उसका प्राणांत होता है, तो वह संसार में फिर नहीं जाता, भगवान के धाम का अधिकारी होता है। ऐसा अयोध्या का महात्मा है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरयू बसे, तुलय न तुलसीदास। करोड़ों कल्प तक काशी में निवास किया जाए, हजारों कल्प तक मथुरा में निवास किया जाए, और श्री सरयू जी के किनारे श्री अयोध्या जी में एक लव के लिए, एक निमिष के लिए, एक क्षण के लिए निवास हो जाए तो जीवन निहाल हो जाए। श्री अयोध्या जी की महिमा बहुत अधिक है और सरयू जी की महिमा क्या कहना है। जा मध्यंते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। श्री सरयू जी में स्नान करने से बिना प्रयास के ही जीवात्मा भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए श्री सरयू जी के स्नान का, जलपान का, दर्शन का, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमलवती। राम धामदा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित जग पावन। समस्त लोकों में सबसे पवित्र श्री धाम अयोध्या जी हैं और श्री सरयू जी हैं। ऐसा समझ करके श्री सरयू जी को, श्री अयोध्या जी को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया है। कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली श्री सरयू जी हैं और श्री अयोध्या जी समस्त प्रकार से शुभ धाम को प्रदान करने वाली हैं, साकेत धाम को प्रदान करने वाली हैं। प्रणवाव पुर नर नारी बहोरी, प्रणवाव पुर नर नारी बहोरी। प्रणवाव पुर नर नारी बहोरी, प्रणवाव पुर नर नारी बहोरी। वंदना करने के बाद श्री अयोध्या धाम के समस्त निवासियों की वंदना किया है, जो अयोध्या धाम में निवास करने वाले हैं।
ऐसे नर नारियों को प्रणाम किया है। अयोध्या धाम में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं सब राम जी के स्वरूप हैं। सर्वे अयोध्या वासिना जगन्नाथस्य मूर्तयः, जितने अयोध्या प्रवासी हैं सब जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है। भगवान का स्वरूप समझ करके समस्त अयोध्या प्रवासियों को वंदना किया है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अयोध्या में निवास करने वाले जो भी प्राणी हैं सबको भगवान बहुत अधिक चाहते हैं। जिन्हें राम जानत कर मोरे, हम सब पुण्य पुण्य जग कोरे। अयोध्या प्रवासी कहते हैं मेरे समान पुण्यात्मा कौन है जिसको राम जी अपना करके मानते हैं कि हमारे हैं। राम जी जिसको अपना माने कितना सौभाग्य है। यहाँ संसार में किसी का भाई डीएम है तो वो कहता है मेरा भाई डीएम है, बड़ा गर्व होता है कि मेरा भाई डीएम है, मेरा भाई विधायक है, मेरे पिताजी सांसद हैं, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, हमारे संबंधी राष्ट्रपति हैं, हमारे संबंधी शासन में हैं, सत्ता हमारे संबंधियों के हाथ में है। बड़ा गर्व होता है। और जिसके संबंधी राम जी हैं, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब का। जिसके संबंधी राम जी हैं और राम जी प्रजा का पालन कैसा करते हैं, पुत्र वध करते हैं, अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करते हैं। यहाँ तक कि उससे भी अधिक मानते हैं। भगवान की कितनी ममता है, अपने धाम वासियों में भगवान की कितनी ममता है। इतनी ममता किसी की अपने पुत्र में, अपने पत्नी में, अपने परिवार में नहीं होती है। भगवान की ममता बहुत अधिक है अपने पुरवासियों में। प्रया सहित रघुवंश मन किम गमने निज धाम। भगवान अपने भक्तों को, अपने जनों को, अपने धाम में निवास करने वालों को इतना अधिक चाहते हैं कि उनका परित्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। समस्त अयोध्या वासियों को श्री राम जी महाराज अपने धाम में लेकर के पुष्पक विमान में चढ़ाकर सबको बहुर केन करुणायतन, बाहुर कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गमने निज धाम। अपने धाम को श्री राम जी महाराज समस्त प्रजा प्रवासियों के साथ गए। ऐसा कौन है स्वामी जो अपने समान सबको, अपने सेवकों को सज्जा सजा दे। स्वामी सेवक ही निवाजी, ओ स्वामी सेवक